अब हम 19 व्यंजन और 21 स्वर, इनको मिला के पूरी स्वर माला, वर्णमाला तैयार करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला व्यंजन है उसका नाम हमें पहले बॉक्स में लिखना है, वो है खियोक। खियोक। और वो अक्षर कैसा लिखा जाता है? अंग्रेजी 7 की तरह, और उसका नाम है खियोक। ये अक्षर जब शब्द के प्रारंभ में आता है तो ये होता है ख, शब्द के बीच में ग और अंत में क। कृपया ऐसा लिखिए ताकि आपको याद रहेगा। लेकिन जब हम वर्णमाला तैयार कर रहे हैं तो खियोक के लिए केवल पहला स्वर हम चुनेंगे। तो खियोक और स्वर आ होगा खा। उसके पहले हम और एक बात देखेंगे, ये ख से लेकर के ये जो स्वर है इसका रूप देखिए, ये या तो खड़े हैं या तो ऐसे सोए हुए हैं। तो जब ऐसे खड़े स्वर होते हैं तो ये खियोक ऐसा न लिख करके ऐसा लिखा जाता है। लेकिन ये जब हॉरिजॉन्टल आते हैं तब खियोक इस प्रकार अपने मूल रूप में लिखा जाता है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें। ख आ खा, ख या ख्या, ख ओ खो, ख यो ख्यो। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया यहां पे, तो होगा ख ओ खो, ख यू क्यू, ख उ खू, ख यू क्यू, ख ख ख ख। अब ये खड़ा हो गया फिर से, तो ख ई खी। इसके बाद जो दूसरा आता है नियन, अंग्रेजी एल की तरह, इसका नाम है नियन। इसका शब्द में किसी पर भी, किसी जगह पर भी जब आता है तो ये न ही रहता है, इसका स्वर नहीं बदलता है। तो न आ ना, न या न्या, न ओ नो, न यो न्यो, न ओ नो, न यू न्यू, न उ नु, न यू न्यू, न न, न ई नी। इसके बाद है थीगत। थीगत, इसका नाम है थीगत। ये जब शब्द के आरंभ में आता है तो ये होता है थ, शब्द के बीच में द और अंत में त। चलिए इसकी वर्णमाला तैयार करें। थ आ था, थ
थ या थ्या, थ आ थो, थ यो थ्यो, थ ओ थो, थ यो थ्यो, थ उ थू, थ यू थ्यू, थ उ थू, थ ई थी। इसके बाद है रियल। इस अक्षर का नाम है रियल। ये रियल जब शब्द के आरंभ में आता है तो इसका उच्चारण होता है ल। शब्द के बीच में इसका उच्चारण होता है र, और शब्द के अंत में ये जब आता है तो इसका उच्चारण होता है ल। ल ल। अब इसका नाम है रियल, तो मैं र बोलूंगा, लेकिन वर्णमाला निर्माण करते समय पहले स्वर का चुनाव करेंगे। तो र आ ला, इसका नाम रियल है इसलिए मैंने र कहा, किंतु हम पहला स्वर चुनेंगे। तो र आ ला। र या ल्या, र ओ लो, र यो ल्यो, र ओ लो, र यो ल्यो, र उ रु, र यू रु, र इ लि, र ई ली। फिर इसके बाद है मियम। मियम, इस अक्षर का नाम है मियम, और इसका उच्चारण केवल म होगा। तो म आ मा, म या म्या, म ओ मो, म यो म्यो, म ओ मो, म यो म्यो, म उ मु, म यू म्यू, म इ मु, म ई मी। इसके बाद का व्यंजन है फ। फियप। फी अ प, फियप। देखिए मैंने इसका उच्चारण कहा है फियप, फ। ये फ नहीं है। फ ये उच्चार अरबी, फारसी या उर्दू में आता है। हिंदी या किसी भी अन्य भारतीय भाषाओं में ये फ होता है, फ नहीं। फ्लावर वाला फ नहीं, फ। फूल वाला फ, फूल वाला फ नहीं, फूल वाला फ। तो फियप। तो ये जब फियप शब्द के प्रारंभ में आता है तो इसका उच्चार होता है फ। शब्द के मध्य में होता है ब, और शब्द के अंत में इसका उच्चार बनता है प। तो अब हम इसकी वर्णमाला निर्माण करेंगे। फ आ
फा, फ या फ्या, फ ओ फो, फ यो फ्यो, फ ओ फो, फ यो फ्यो, फ उ फू, फ यू फ्यू, फ उ फ उ फ फ ई फी। अगला व्यंजन है शियोत। शियोत, शियोत जब शब्द के प्रारंभ में आता है तो वो होता है श, मध्य में जब आता है तो होता है स, और अंत में होता है त। श आ शा, श या श्या, श ओ शो, श यो शो, श ओ शो, श यो शो, श उ शू, श यू शू, श इ श, श ई शी। इसके बाद है इयंग। इयंग, ई अ ng, इयंग। ये इयंग को स्वयं का कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको निर्ध्वनि भी कहा जाता है। निर्ध्वनि। लेकिन ये जब स्वरों के साथ जुड़ जाता है तो स्वरों का स्वर ही वो ध्वनि ले लेता है। जैसे कि अंग, अंग, हालांकि ये निर्ध्वनि है, स्वयं का कोई स्वर नहीं है, इसको स्वयं की कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन जब स्वरों के साथ जुड़ जाता है तो अंग का स्वरूप ले लेता है। इयंग, आ, क्योंकि इसको स्वयं का कोई स्वर नहीं है, स्वयं की ध्वनि नहीं है। लेकिन शब्द में, अगर शब्दों में आता है तो अंग हो जाएगा, अन्यथा ये इसका कोई स्वर नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है। आ, या, इयंग, ओ यो, इयंग यो यो, इयंग ओ, इयंग यो यो, इयंग उ। ये इसलिए है क्योंकि स्वरों को केवल इस तरह छोड़ा नहीं जाता। जब उनको केवल लिखा जाता है तो उसको इयंग के साथ जोड़ा जाता है। इयंग, यू यू, इयंग इ, इयंग ई। इसके बाद है
छियत, छियत, आधा च और छ, छी, यत, छियत। छियत जब शब्द के आरंभ में आता है तो वो होता है च और छ का संयुक्त स्वर। बीच में जब आता है तो वो होता है ज, और अंत में जब वो आता है तो होता है त, त। छ, आ, छा, छ, या, छ्या, छ, औ, छ, छ, य, छ, छ, ओ, छो, छ, यो, छो, छ, उ, छु, छ, यू, छू, छ, 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 ई, छी। इसके बाद है छियत, छियत। ये शुद्ध स्वरूप में छद साउंड है, छियत, छियत, छियत। ये शब्द के आरंभ में या मध्य में जब होता है तो ये छ ही रहता है, किंतु अंत में यदि ये आए तो ये त बन जाता है। छ, आ, छा, छ, या, छा, छ, औ, छ, छ, यो, छो, छ, यो, छो, छ, यो, छो, छ, उ, छु, छ, यू, छू, छ, उ, छु, छ, ई, छी। इसके बाद जो अक्षर है वो है खियक। खियक, इसका नाम है खियक। खियक भी जब खड़े स्वरों के साथ आता है तो खियक की तरह थोड़ा सा मुड़ जाता है। जब ऐसे हॉरिजॉन्टल स्वरों में आता है तो वो अपने मूल रूप में लिखा जाता है। तो ये जब शब्द के आरंभ में आता है तो ये ख ही रहेगा, मध्य में जब आता है तो ये ख ही रहेगा, लेकिन अंत में जब आता है तो ये क बन जाता है। ख, आ, खा, ख, या, ख्या, ख, यो, ख, ख, औ, खो, ख, यो, ख्यो। अब यह हॉरिजॉन्टल हो गया तो यह होगा ख, ओ, खो, ख, यो, ख्यो, ख, उ, खू, ख, यू, ख्यू, ख, ख, ख। अब ये वर्टिकल है तो ये ऐसे खी, खी।
अगला व्यंजन है थियत। थियत शब्द के आरंभ में ये जब आता है तो ये थ रहता है, मध्य में भी थ रहता है, लेकिन अंत में ये त बन जाता है। थ आ था, थ या थ्या, थ औ थौ, थ यो थ्यो, थ ओ थो, थ यो थ्यो, थ उ थू, थ यू थ्यू, थ እ थ, थ ई थी। इसके बाद है फियप। फियप, फी अ फियप, ये भी शब्द के प्रारंभ में फ, मध्य में भी फ, किंतु अंत में ये बनता है प। फ आ फा, फ या फ्या, फ औ फौ, फ यो फ्यो, फ ओ फो, फ यो फ्यो, फ उ फू, फ यू फ्यू, फ उ फ, फ ई फी। इसके बाद जो अक्षर है वो है हियत। हियत हियत भी शब्द के मध्य में जब आता है, प्रारंभ में आता है या मध्य में आता है तो ये ह ही रहता है, लेकिन शब्द के अंत में यदि ये आए तो ये भी त बन जाता है। ह आ हा, ह या ह्या, ह औ हौ, ह यो ह्यो, ह ओ हो, ह यो ह्यो, ह उ हु, ह यू ह्यू, ह उ हु, ह ई ही। ये हो गए सारे सिंगुलर कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन, एकम व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन हम देखेंगे, डबल कॉन्सोनेंट्स। सांग, सांग छाउम, संयुक्त व्यंजन। पहला है खियक, लेकिन सांखियक। सांखियक, डबल खियक। सांग खियक, सांख्यक। ये सांख्यक चाहे शब्द के आरंभ में आए, मध्य में आए
ये अंत में आए, ये क ही रहेगा, क। तो सांख्य आ का, सांख्यक या क्या, सांख्यक औ क, सांख्यक य क्यों, सांख्यक ओ क्यों, सांख्यक यो क्यों, सांख्यक उ कु, सांख्यक यू क्यू, सांख्यक उ क, सांख्यक ई की। इसके बाद है थीगत, थीगत सांगथीगत, सांगथीगत, सांग थीगत, सांगथीगत, सांगथीगत चाहे आरंभ में आए, मध्य में आए, अंत में आए, ये त ही रहेगा, त क त। सांगथीगत आ ता, सांगथीगत या त्या, सांगथीगत ओ तो, सांगथीगत यो त्यो, सांगथीगत ओ तो, सांगथीगत यो त्यो, सांगथीगत उ तू, सांगथीगत यू त्यू, सांगथीगत इ त, सांगथीगत ई ती। इसके बाद है सांग फियप, डबल फी, डबल फ, सांग फियप, सांग फियप, सांग फियप भी आदि मध्य अंत कहीं पर भी आए, यह प ही रहेगा, प। सांग फियप आ पा, सांग फियप या प्या, सांग फियप ओ पो, सांग फियप यो प्यो, सांग फियप ओ पो, सांग फियप यो प्यो, सांग फियप उ पू, सांग फियप यू प्यू, सांग फियप इ प, सांग फियप ई पी। इसके बाद आता है शियत, सांगशियत, शियत सांगशियत,
सांश्यत, सांश्यत। सांश्यत शब्द के आरंभ में या मध्य में जब आता है तो ये स बनता है, स एस्पिरेटेड साउंड। इसमें हमारी तरह सॉफ्ट स नहीं है, पर इसमें बहुत हवा जोर से छोड़ी जाती है। स और अंत में जब स आता है तो इसका त बन जाता है। तो स और अंत में त। सांश्यत सा, सांश्यत या स्या, सांश्यत सौ, सांश्यत यो स्यो, सांश्यत सो, सांश्यत यो स्यो, सांश्यत शु, सांश्यत यु शु, सांश्यत स, सांश्यत शी। और आखिरी अंतिम सांच्यम अर्थात संयुक्त व्यंजन है सांचिगत, सांच्यत, सांच्यत, सांग आधा च और छ, छियत। सांच्यत शब्द के आरंभ में और मध्य में च होता है, च सॉफ्ट। मैंने जैसे पहले मराठी का च बताया था, जैसे दो च होते हैं, एक होता है भारी, भारी च और दूसरा होता है सौम्य च। तो ये सौम्य च बन जाता है। तो शब्द के आरंभ में च, शब्द के मध्य में च, और यदि ये अंत में आए तो इसका भी त हो जाता है। तो च या फिर त। तो सांच्यत चा, सांच्यत या च्या, सांच्यत चौ, सांच्यत यो च्यो, सांच्यत चो, सांच्यत यो च्यो, सांच्यत चू, सांच्यत यू च्यू, सांच्यत च, सांच्यत ची। तो ये हमने व्यंजनों के स्वरमाला में, वर्णमाला में पहले एकम स्वरों को देखा, एकम स्वरों के साथ इनको जोड़ा और अक्षर निर्माण किए। अब हम अगले 11 संयुक्त स्वरों के साथ इन्हीं व्यंजनों को जोड़ेंगे और पूरी स्वरमाला तैयार करेंगे। फिर से शुरू से आरंभ करेंगे। खियोक, खियोक,
अब इसके उच्चार देवनागरी उच्चार मैं नीचे नहीं लिखूंगा क्योंकि आपने शुरू में लिखे हुए हैं। पहले 10 स्वर हुए, अब हम आगे के 11 स्वर कर रहे हैं। इस प्रकार पूरे 21 स्वर पूरे हो जाएंगे। ख्योक ए खे, ख्योक ये खे, ख्योक ए खे, ख्योक ये खे। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये ऐसे ख्योक हो जाएगा। ख्योक वा ख्वा, ख्योक वे ख्वे, ख्योक वे ख्वे। देखिए ये वह है, ये वे है। ख्योक वो ख्वा, ख्योक वे ख्वे। अब ये भी वे है और ये भी वे है। ये दोनों वे में कोई भी भेद नहीं है, इनके ध्वनि में कोई भी भेद नहीं, ये दोनों वे है। कि केवल शब्द को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता करने के लिए हर एक की स्पेलिंग अलग होती है, इसलिए कई जगह पे ये वे का इस्तेमाल होता है तो कई जगह पर इस वे का इस्तेमाल होता है, वरना दोनों ही वे है। ख्योक वी ख्वी, ख्योक उई खुई। इसके बाद है नियन, नियन, नियन या न ए ने, ख ए खे न ए ने, न ये ने, न ए ने, न ये ने, न वा न्वा या ना। ये वैसे तो न और वा नोआ ऐसे होता है, पर जब ये संवाद करते हैं, बोलते हैं, तो नोआ ऐसे नहीं करते, केवल ना ऐसे बोल देंगे। न वे, अभी ये भी न वे न्वे ऐसे होना चाहिए, पर बोलेंगे न। न वे न्वे ने, न वो नो, तो बोलेंगे नो, नो नहीं कहेंगे, नो। न ए न्वे ने, न वी नुई, तो नुई नहीं कहेंगे, सिर्फ संवाद में नी बोल देंगे, नुई ऐसे नहीं कहेंगे, नी। न उई नुई, ये भी नुई नहीं होगा, नी, संवाद में नी बोलेंगे। थीगत, 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 थ ए थे, थ ये थे, थ ए थे, थ ये थे, थ वा थवा।
थ वे थ्वे थ वे थ्वे थ वो थो। देखिए थ वो थो, संवान में सिर्फ थो बोल देंगे, थो ऐसे नहीं कहेंगे, थो। थ वे थ्वे थ वी थ्वी थ ई थ्री। रियल रियल र ए ले। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका नाम है रियल, इसलिए र का उच्चारण कर रहा हूं मैं, लेकिन शब्दों में ल प्रथम आता है, इसलिए इसका उच्चारण ल करता हूं। र ये ले र ए ले र ये ले र ओ लो। देखिए लो वा लोआ ऐसे नहीं, लो लोआ लो। र वे ल्वे र वे ल्वे र वो लो लोआ लोवो ऐसे नहीं, लो र वे ल्वे र वी लुई र उई लुई। मियम मियम म ए में म ये में म ए मैं म ये मैं म वा मुआ म ए मैं म ए मुए म वो मो। देखिए म वो, तो म वो ऐसे नहीं, मो मो म वे वे म वी मुई म वी मुई म उई मुई। फियप फियप। तो फियप का पहला उच्चारण होता है फ। फ ए फे फ ये फे फ ए फे फ ये फे फ वा फवा फवा फा। सिर्फ फा बोल देंगे, फवा ऐसे नहीं करेंगे, फा फ
ए फै फ वे वे फे फ वो फो फ वो फो की जगह पे फो फ वे फे फ वी फुई फ उई फुई। अब है शियत। इसका उच्चारण श होता है, इसलिए श ए शे श ये शे श ए शे श ये शे श वा श्वा श ए श्वे श ए श्वे 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 श वो शो श ए श्वे श्वे श वी शी। ये श्वी नहीं करेंगे, शी ऐसे बोल देते हैं। श्वी श्वी ये ऐसे नहीं, शी श उई शी। फिर है इयंग। इयंग 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 निर्ध्वनि है। इसका स्वयं का कोई इसको स्वयं की कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए ये स्वरों की ही ध्वनि अपना लेता है। इयंग ए ए इयंग ये इयंग ए इयंग ये इयंग वा इयंग वे इयंग वे इयंग वो इयंग वे इयंग वी इयंग उई। इसके बाद है छियत। आधा छियत। छ ए छे छ ये छे छ ए छे छ ये छे छ वो छो। फिर से देखिए, छुआ ने छो छ वे छुए छ वे छुए छ वो
错，车微吹，车微吹। अब ये भी छुई छुई ऐसे नहीं तो छी छी छ ई छुई छुई ये भी छी हो जाता है। फिर है छियत छियत छ ए छे छ ये छे छ ए छे छ ये छे छ वा छ छ वे छे छ वे छे छ वो छो छ वे छे छ वी छी छ उई छी। इसके बाद है खियक ख ए खे ख ये खे ख ए खे ख ये खे ख वा ख्वा ख वे ख्वे ख वे ख्वे ख वो ख्वो ख वे ख्वे ख वी ख्वी ख उई खुई। फिर है थियत थ ए थे थ ये थे थ ए थे थ ये थे थ वा थ्वा थ वे थ्वे थ वे थ्वे थ वो थ्वो थ वे थ्वे थ वी थ्वी थ उई थी। इसके बाद है फियप फियप फ ए फे फ ये फे फ ए फे फ ये फे फ वो फो फ वे फे फ वे फे फ वो फो फ वे फे फ वी फी फ उई
हुई। इसके बाद आता है अक्षर हियत। हियत। ह ए हे, ह ये हे, ह ए है, ह ये है, ह वा हुआ, ह वे है, ह वे हुए, ह वो हो, ह वे हुए, ह वी हुई, ह उई हुई। और अब है डबल कॉन्सोनेंट्स, सांक्षियम। इसी प्रकार से आपको बचे हुए 5 डबल कॉन्सोनेंट्स सांक्षियम का भी संयुक्त स्वरों के साथ वर्णमाला तैयार करनी है। तो जैसे है सांख्यक, इसका उच्चार देवनागरी में क होगा, के, कै, के, क्वा, क्वे, क्वे, क्वो, क्वे, क्वी, क्वी। सांथिगत, सांथिगत का बनता है त, तो ये होगा ते, 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 त्वा, त्वे, त्वे, त्वो, त्वे, त्वी, त्वी। सांफियक का बनता है प, तो ये होगा पे, पे, पै, पै, पा, पै, पे, पौ, पे, पी, पी। सांशियत का बनता है स, से, 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 सो, से, से, स्वो, स्वे, स्वी, सी। और अंतिम है सांक्षियत। सांक्षियत का बनता है च, चे, 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 छुआ, छुए, छुए, छुआ, छुए, छुई, ची। तो इस प्रकार ये पूरी हंगल की वर्णमाला पूर्ण हो गई। मैं आपको और एक रोचक तरीका बताता हूं। जब आप प्राथमिक स्वरूप में व्यंजन और स्वरों को याद करेंगे और इनको संयुक्त रूप से जब ये वर्णमाला तैयार करेंगे तो इनको याद कैसे करना है, इसका एक रोचक स्वरूप मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इसको थोड़ा संगीत और गीतबद्ध किया जाए तो ये जल्दी स्मरण हो जाता है। आगे देखिए कैसे करना है इसे। खाना थारा मा भाषा, आजा छाखा था फाहा, ख्यान्या थ्यार्या म्या फ्याश्या, याजा छाख्या थ्या फ्याहा, खाना थारा मा भाषा, आजा छाखा था फाहा, ख्यान्या थ्यार्या म्या फ्याश्या, याजा छाख्या थ्या फ्याह्या, खाना थारा मा भाषा, आजा छाखा था फाहा, ख्यान्या थ्यार्या म्या फ्याश्या, याजा छाख्या था फ्याह्या,
호노도로 무푸슈 우주초코 투푸후 큐뉴튜류 뮤퓨슈 유주초큐 튜퓨슈 그느트르 머프스 어즈츠크 트프흐 키니티리 미피시 이지치키 티피히 카캬커쿄 고쿄쿠 규크키 나냐노뇨 노뇨누 뉴느니 다튀아터튀어 도튀오투 튜트티 라리아러리오 루리오루 류르리 마мя모묘 모묘모 무묘미 파펴퍼펴 포표푸 퓨프피 샤샤쇼쇼 쇼쇼슈 슈시시 아야어요 오요우 유으이 차차초초 초초추 추치치 차차초초 초초추 추치치 카캬코쿄 고쿄쿠 규크키 다튀아터튀어 도쿄투 튜트티 파펴퍼표 표표푸 퓨프피 하야허여 호효후 퓨크히। और आपको शुभकामना। धन्यवाद।